चलो। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, अपने पठन पाठन में काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपको आपके एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे सिद्ध होंगे। तो आज हम लोग 12th के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट ऐसे को पढ़ेंगे, जिसके लेखक महात्मा गांधी है, जिसका टॉपिक्स है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता। आज हम इसकी समरी की मदद से आपको इस तरह से इसके बारे में बताएंगे आपकी अपनी भाषा में, ताकि यह आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले राइटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप राइटर्स के बारे में जानते हैं तो इससे एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न देखे जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता। जैसे कि आपको पता होगा कि यह एक ऐसे है, यह एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो महात्मा गांधी के कुछ ऐसे परिचय को जानेंगे जिससे एग्जाम में कुछ प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी को होता है। महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ईस्वी को, एंड डैड इन 1948, और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो जाता है, अर्थात 1948 को। ही पॉपुलर नॉन एज बापू एंड नेशनल फादर। महात्मा गांधी जो है वह बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज प्रिस्ट, वह पुजारी थे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के। महात्मा गांधी के बारे में अगर कुछ छोटा सा बातें जाने, सबसे पहले हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था, इनका मृत्यु 1948 को हुआ था, और यह जाने जाते थे बापू और राष्ट्रपिता के नाम से। महात्मा गांधी पुजारी थे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के, सत्य और अहिंसा के। वो बताते हैं कि ही फाउट, वो लड़े थे। वे लड़े थे, कौन? महात्मा गांधी। वे लड़े थे ब्रिटिश 1950 टू 1948, अर्थात वह 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े थे। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजों से कब तक लड़े थे, तो आप बताइएगा कि 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े थे। ही रोट मैनी स्टोरीज, महात्मा गांधी ने कई सारी कहानियों को लिखा है। मैनी स्टोरीज, कई सारी कहानियों को लिखा है। एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर इज ए वेरी गुड एसे, और उसी में से एक ऐसे उन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो बहुत अच्छा ऐसे है। एंड ही रोट इन दिस एसे अबाउट द पीपल्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस ऐसे में भारतीय लोगों के बारे में लिखते हैं। तो आइए महात्मा गांधी के बारे में हम इतना सा परिचय पढ़ें। एक बार शॉर्ट परिचय फिर से पढ़ लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1869 को, 1869 को, और इसकी मृत्यु 1948 ईस्वी को हो जाता है। इसे बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। यह पुजारी थे सत्य और अहिंसा के, सत्य और अहिंसा के। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों से कब तक लड़े थे, तो आपका जवाब होना चाहिए 1915 से 1948 तक। महात्मा गांधी ने कई सारे कहानियों को लिखा, जिसमें से एक ऐसे लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें भारतीय लोगों के बारे में लिखा है। तो आइए अब हम आपको ऐसे की ओर ले जाते हैं, और ऐसे को हम 5 स्टेंजा में बांटे हैं, और पांचों स्टेंजा के माध्यम से आपको यह पूरी ऐसे हम समझाएंगे अपनी भाषा में। महात्मा गांधी सेज दैट आवर कंट्री इज डेवलप। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है। एंड एनी अदर कंट्री कैन नॉट बीट, और कोई ऐसा देश नहीं है जो अब हमारे देश को हरा सकता है। महात्मा गांधी अपनी पहली लाइन में लिखता है कि हमारा जो देश है भारत,
वह काफी अधिक विकास कर रहा है और कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जो हमारे देश को हरा सके, एंड नॉट एनी अदर कंट्री कैन नॉट इक्वल इट, और ना ही कोई दूसरा देश हमारे देश की बराबरी कर सकता है। यह महात्मा गांधी बताते हैं। ही टेल्स, वे कहते हैं, कौन? महात्मा गांधी कहते हैं कि दैट द पीपल ऑफ आवर कंट्री चार्ज ऑन द पीपल इंडिया आर अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड एंड लेजी। महात्मा गांधी बताते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारे देश के लोगों पर आरोप लगाते हैं, चार्ज करते हैं कि भारत के जो लोग हैं वह अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है और लेजी। महात्मा गांधी बताते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारे देशों के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग अशिक्षित है, असभ्य है और आलसी है। लेकिन आइए, द कैन नॉट चार्ज इट, वे बताते हैं सेल्फ बट, लेकिन हमारे देश की विशेषता यह है, हमारे देश के लोगों की विशेषता है कि बट दिस इज नॉट ब्यूटी ऑफ द आवर कंट्री दैट वी डू नॉट वांट टू चेंज। हमारे देश की सुंदरता, हमारे देश के लोगों की सुंदरता यह है कि वे लोग बदलना नहीं चाहते हैं, वे लोग अपने सांस्कृतिक में ही रहना चाहते हैं। दूसरे देश के लोग हमारे देश के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग अशिक्षित है, असभ्य है, आलसी है, लेकिन हमारे देश के लोगों की विशेषता, सुंदरता यह है कि हमारे देश के लोग बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपने संस्कृति को भूलना नहीं चाहते हैं। तो हम बता दें कि पहले स्टेंजा में महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है और हमारे देश का बराबरी भी दूसरा कोई देश नहीं कर सकता है, ना हमारा देश को कोई दूसरा देश हरा सकता है, यह महात्मा गांधी बताते हैं। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश के लोगों पर दूसरे देश के लोग आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग अशिक्षित है, असभ्य है, आलसी है, लेकिन हमारे देश के लोगों की सुंदरता यह है, विशेषता यह है कि हमारे देश के लोग बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपने सांस्कृतिक में ही रहना चाहते हैं। तो आइए अब दूसरा स्टेंजा के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी उसके बाद बताते हैं कि सिविलाइजेशन इज विच पॉइंट्स आउट टू द पथ मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। महात्मा गांधी बताते कि सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या है। तो मैं बता दूं, महात्मा गांधी बताते हैं कि सभ्यता वह बिंदु है, विच पॉइंट्स, वह बिंदु है जो मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, जो आदमी को सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। महात्मा गांधी बताते कि सभ्यता का मतलब वह होता है कि जो मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाए, वही सभ्यता कहलाता है। आगे देखिए क्या बोलता है, एंड द पीपल ऑफ गुजरात सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी बताते हैं कि गुजरात में सभ्यता का मतलब मॉरल कॉन्डक्ट होता है। यह एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो अब आप जवाब दीजिएगा मॉरल कॉन्डक्ट। मॉरल कॉन्डक्ट गुजरात में सभ्यता का मतलब गुड कॉन्डक्ट कहते हैं, गुड कॉन्डक्ट। आगे वी नो दैट माइंड इज ए बर्ड। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक पक्षी है। महात्मा गांधी बताते हैं हमारा दिमाग एक पक्षी है। इट डज नॉट रेस्ट, द मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक पक्षी है। महात्मा गांधी बताते हैं हमारा दिमाग एक पक्षी है जो कभी भी आराम नहीं करता है, जो कभी भी आराम नहीं करता है। वह जितना अधिक पाता है उतना अधिक और चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक पक्षी है जो जितना अधिक पाता है वह उतना अधिक और चाहता भी है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। तो आइए इस लाइन को अपनी भाषा में एक बार फिर से समझें। महात्मा गांधी सभ्यता का मतलब समझाते हैं कि सभ्यता वह बिंदु है जो मनुष्य को सही रास्ते पर चलने का संदेश देता है। फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि सभ्यता का मतलब गुजरात में गुड कॉन्डक्ट समझा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सभ्यता का मतलब गुजरात में क्या होता है, तो आप बताइएगा गुड कॉन्डक्ट। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा दिमाग एक पक्षी है। हमारा दिमाग क्या है? एक पक्षी है जो कभी आराम नहीं करता है, जो कभी आराम नहीं करता है। हमारा दिमाग जितना अधिक पाता है वह उतना अधिक और चाहता भी है,
फिर भी वो असंतुष्ट रहता है, फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। तो आइए दूसरा स्टेंजा को मैंने पढ़ा, अब तीसरे स्टेंजे की बारी है। महात्मा गांधी तीसरा स्टेंजा में क्या कहते हैं? महात्मा गांधी टेल्स दैट रिच मैन आर द अनहैप्पी एंड पुअर मैन आर अनहैप्पी। महात्मा गांधी बताते हैं कि अमीर लोग नाखुश है, अमीर लोग नाखुश है और गरीब लोग भी नाखुश है, बट लेकिन पुअर मैन आर हैप्पियर बिकॉज द हैव द सेम प्रॉब्लम्स एंड द लिविंग हैप्पी इन द विलेज। लेकिन महात्मा गांधी बतलाते हैं कि अमीर लोग की तुलना में गरीब लोग ज्यादा खुश हैं। महात्मा गांधी बताते हैं कि अमीर लोग तो नाखुश है ही, लेकिन गरीब लोग भी नाखुश है। लेकिन फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि गरीब लोग की तुलना में, अमीर लोग की तुलना में गरीब लोग ज्यादा खुश होते हैं, गरीब लोग ज्यादा खुश रहते हैं और वह अपने गांव में खुशी खुशी रहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि आवर एंसिस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसिस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, न्यू हाउ टू इन्वेंट द मशीन। हमारे जो पूर्वज थे, महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना जानते थे, मशीन बनाना जानते थे। लेकिन दे थॉट, वे सोचते थे कि दैट इफ वी इन्वेंट द मशीन वी शैल स्लेव एंड द लॉस आवर मॉरल फीवर। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जो मशीन को बनाना जानते थे, लेकिन उन्होंने मशीन को नहीं बनाया, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। वे सोचते थे कि यदि हम लोग मशीन का आविष्कार करेंगे तो हमारा मोरल फीवर, जो अंदरूनी शक्ति होगा, वह कमजोर हो जाएगा, वह कमजोर हो जाएगा और हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे और खुश भी नहीं रहेंगे, खुश भी। इसलिए महात्मा गांधी बताते हैं कि मनुष्य खुश रहने के लिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज खुश रहने के लिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। वे बताते हैं कि सो दैट डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निर्णय किया, हमारे पूर्वजों ने निर्णय लिया, सो दैट डिसाइडेड दैट वी शैल आवर विथ हैंड्स। उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग हाथ और पैर से, हाथ और पैर से, एंड लिव स्ट्रॉन्ग एंड द हैप्पी। महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने निर्णय लिया कि मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे और हम लोग खुश रहेंगे, हमारा हाथ भी सलामत रहेगा और हम लोग काफी अधिक मजबूत भी रहेंगे। तो आइए इस स्टेंजा को फिर से अपनी भाषा में एक बार पढ़ते हैं। पहली बात बताते, महात्मा गांधी बताते हैं कि अमीर लोग नाखुश है, गरीब लोग भी नाखुश है। लेकिन महात्मा गांधी फिर बताते हैं कि अमीर लोग की तुलना में गरीब लोग ज्यादा खुश है, गरीब लोग ज्यादा खुश है। वे बताते हैं कि गरीब लोग अपने गांव में रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वह मशीन का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। वे सोचते थे कि यदि हम लोग मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग इंटरनल तरीके से कमजोर हो जाएंगे, शारीरिक तरीके से क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और ना खुश रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे और हाथ से कार्य करेंगे ताकि खुश और मजबूत रह सके। आइए फिर चौथा स्टेंजा के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी सर चौथा स्टेंजा में बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मटेरियल सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता वस्तु की सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता वस्तु की सभ्यता है। एंड वी वर्शिप इट, और हम लोग इसकी पूजा करते हैं। महात्मा गांधी बताते हैं कि महात्मा गांधी बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, यह वस्तु की सभ्यता है और इसमें हम लोग वस्तु की पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी सेज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। ही टेल्स दैट यू लिव इन इंडिया। अगर आपको आधुनिक सभ्यता के बारे में देखना है तो ही टेल्स, वे बताते हैं कि दैट यू लिव इन इंडिया, आप भारत में रहिए, आप पहले भारत में रहिए एंड गो टू अदर कंट्री, और उसके बाद दूसरा देश जाइए, एंड गो टू अदर कंट्री, और उसके बाद दूसरा देश जाइए, दूसरा देश जाइए, एंड सी देयर सिविलाइजेशंस, एंड आफ्टर दैट कम्स टू इंडिया you will say that our India to past and the no present India and India is still present। महात्मा गांधी बताते हैं
कि अगर आपको अपनी भारत की सभ्यता को देखना है तो पहले आप भारत में रहिए और उसके बाद आप दूसरा देश जाइए और वहाँ कुछ दिनों तक रहिए और उनके बाद पुनः आप भारत आइए, तो आप कहेंगे कि भारत की सभ्यता आज भी वही है जो पहले था। तो इस स्टेंजा को एक बार फिर से अपनी भाषा में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता वस्तु की सभ्यता है जिसमें लोग वस्तु की पूजा करते हैं। फिर महात्मा गांधी बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कुछ दिन तक भारत में रहिए, फिर आप दूसरा देश जाइए और वहां से आइए, वहां की सभ्यता को देखकर तो आप कहेंगे कि भारत की सभ्यता अभी भी वर्तमान में वही है। तो आइए अगला स्टेंजा के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट स्टेंजा। महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी लास्ट में बताते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी बताते हैं कि लोगों का जो रहन सहन होना चाहिए वह साधारण होना चाहिए, लोगों का रहन सहन साधारण एंड द हाई थिंकिंग, और बताते हैं कि सोच ऊंचा होना चाहिए। लोगों का रहन सहन साधारण और सोच ऊंचा होना चाहिए, लेकिन बट टुडे इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन आजकल की आधुनिक सभ्यता में सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग। लास्ट में महात्मा गांधी अपने लास्ट स्टेंजा में बताते हैं कि लोगों का रहन सहन साधारण होना चाहिए और सोच ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आजकल की सभ्यता में लोगों का सोच जो है वह काफ़ी अधिक साधारण है और रहन सहन काफ़ी अधिक ऊंचा है। महात्मा गांधी बताते हैं कि आजकल लोगों को शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है। लोग शारीरिक व्यायाम के कारण ही खुश और मजबूत रह सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी बताते हैं कि हमारा भारत जो पहले था वह अब भी है, और कोई भी दूसरा देश अब हमारे देश को हरा नहीं सकता है। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, अगर यह ऐसे आपको पसंद आया हो, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।